अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम बात करते हैं सिंपल लिविंग की और हेल्दी लिविंग की, तो आज एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो कि टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो कि इंसान की हेल्थ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक ख़ास हद तक, हर चीज़ एक ख़ास हद तक ही यूज़ करनी चाहिए। उससे ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो किसी चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन आप विद इन नॉर्मल लिमिट्स रह के हल्दी को ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी खुराक में। अब जो हल्दी है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, वो ये हैं कि ये आपके जिस्म में सोजिशों को रोकती है। मतलब जब भी बीमार होता है जिस्म का कोई भी ऑर्गन, कोई भी हिस्सा, तो वो वहाँ पे अंदर सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से आपको रेडनेस नज़र आएगी या फिर पेन होगी। ठीक है। और फीवर भी इसीलिए होता है क्योंकि जिस्म के अंदर एक इन्फ्लेमेशन हुई होती है। सोजिश को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यानी कि ये सोजिश को ख़त्म कर देता है। ठीक है। और काफ़ी हद तक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा एक यानी कि आपके जिस्म को ऑक्सीजन देता है। यही समझ लें आप सिंपल लैंग्वेज में कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। आपकी जिस्म में फ्री जो आपके रेडिकल्स होते हैं, नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं, उनको ये ख़त्म कर देता है। हाजमे में मदद करती है। डाइजेस्टिव सपोर्ट है। जोड़ों की हेल्थ में, जॉइंट हेल्थ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका जो कंपोनेंट सरक्यूमिन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और जोड़ों की भी सोजिश को रोकता है और जोड़ों के प्रॉब्लम्स को रोकता है। जोड़ों की बीमारियों जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस से होने वाली पेन और सोजिश को में काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी कारआमद साबित होता है, जिसकी वजह से जोड़ों की जो मूवमेंट है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और पुराने ज़मानों में जोड़ों के मसलों के लिए इसको हल्दी को इस्तेमाल भी किया जाता रहा है एज अ मेडिसन। ब्रेन हेल्थ यानी कि दिमाग की हेल्थ के लिए और दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, उनका लेवल मेंटेन होता है और एज रिलेटेड जो ब्रेन फंक्शन की डिक्लाइन होती है उसको ये रोकता है। मूड को सही रखता है, बट अगेन इट इज़ नॉट द सोल ट्रीटमेंट फॉर मूड और एनीथिंग। इट्स द कंप्लीट हॉलिस्टिक अप्रोच फॉर एवरीथिंग कि हर सिर्फ एक हल्दी खाने से ही मूड या कोई चीज़ कम्प्लीटली ठीक नहीं होगी। आपने हल्दी को तो एक नॉर्मल क्वांटिटी में यूज़ करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है। लेकिन साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका स्पेसिफिक सोल्यूशन भी ढूंढें। और बाकी ये कि होलिस्टिक अप्रोच के अपना लाइफस्टाइल फुल आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बने, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, स्ट्रेस फ्री रहें। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके फ़ायदे जो हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले लोग हैं या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वाले लोगों में अच्छा फ़ायदा इनका हो जाता है हल्दी इस्तेमाल करने का और एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों का। अगेन ये एक नॉर्मल लिमिट्स में यूज़ करें। और बाकी इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हेल्पफुल हैं जोड़ों में, एस्थमा में और सर्टेन टाइप ऑफ इवन कैंसर्स में भी ये हेल्पफुल हैं। सो इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ब्लड प्रेशर को रिलैक्स करने में भी हेल्प करती है और फेस पे भी लोग फेस मास्क में भी लगाते हैं, स्किन को रेडिएट करती है, ग्लो देती है। लेकिन अगेन अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं और स्किन पे, बॉडी में, और इसकी वजह से गुर्दों का मसला हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस इश्यूज़ और इंटेस्टाइन्स के इश्यूज़ और स्टमक बर्न भी हो सकता है, यानी कि मैदे में जलन। और सीवियर केसेस में अल्सर्स वाले लोग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मैदे में जलन हो सकती है, मैदे में इवन अल्सर्स भी ज़्यादा यूज़ से बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि 3 ग्राम्स ऑफ डेली यूज़ इज़ सेफ़ फॉर अ नॉर्मल पर्सन। लेकिन जो प्रॉब्लम्स ये कि किडनी पेशेंट्स और किडनी के जिनको मसाइल हैं या फिर जिनको मैदे में अल्सर है,
किडनी में स्टोन है और टर्मरिक से, हल्दी से जो एलर्जिक हैं या फिर जिनको किडनी के मसाइल हैं, और चूँकि ये खून पतला करती है तो जो लोग ब्लड थिनर्स मेडिसिन्स ले रहे हैं, हेपरिन या वारफरिन, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल हार्ट के पेशेंट्स, या फिर डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सिन, डेल्टापेरिन, वो इससे परहेज़ करें, कम क्वांटिटी में खाएं या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर आपको उस टाइम पे आपकी पूरी कंडीशन आपका डॉक्टर देख रहा होता है और आपके हर पेशेंट दूसरे से किसी ना किसी तरह से मुख्तलिफ होता है। बाकी देखिए कि बीइंग अवेयर ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स एंड कीपिंग इट्स क्वांटिटी, इसकी नॉर्मल क्वांटिटी को नॉर्मल रेंज में, लिमिट्स में रखते हुए यूज़ करें तो ये सेफ़ है। और ब्यूटी और हेल्थ में, इन दोनों में ही इसका रोल है। वेट लॉस पर्पसेस के लिए, फैट बर्न के लिए भी यूज़ की जाती है, फैटी एरियाज़ के ऊपर भी अप्लाई की जाती है और बालों की हेल्थ के लिए भी इसका यूज़ होता है। हेयर मास्क्स में भी अप्लाई होती है।